हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ TY BCom 6M फाइनेंशियल अकाउंटिंग और हमारा टॉपिक है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। आज करेंगे लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, प्रीवियस टॉपिक भी चेक करें। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, कॉस्ट अकाउंटिंग के तो पूरे टॉपिक हो गए हमारे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस, मार्जिनल, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ चेक करें। तो लेट्स बिगिन विद लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में है TM लिमिटेड वेंट इन द फॉर लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 17। बैलेंस शीट दी गई है आपके पास। शेयर कैपिटल है, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, इसको कंसीडर नहीं करते, इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेट करता है तो इसको इग्नोर करना। डिबेंचर्स है, पेमेंट करना है इनको, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, इनको भी पेमेंट करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, ये सब पेमेंट में जाएंगे। फिर फिक्स एसेट्स है, फ्री होल्ड प्लान, मोटर व्हीकल, फिर करंट एसेट, स्टॉक, डेटर, P&L और सिक्योरिटी प्रीमियम, ये इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेट करता है, इसलिए इसकी एंट्री कंसीडर नहीं करते, इसको इग्नोर करना। फिर एडजस्टमेंट है, प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन एरियर फॉर द ईयर 15, 16, 16, 17। प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है, यहाँ पे क्लियर आ रहा है कि भाई 12 लाख है, 10% है, यानी ये हो गया 1,20,000, 10%। और ये बोल रहा है कि 15, 16, 16, 17 यानी बच्चों 2 साल का एरियर है। 1 साल का 1,20,000 तो 2 साल का बना 2,40,000। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, पेमेंट करना इसको। द कंपनी आर्टिकल प्रोवाइड दैट ऑन लिक्विडेशन out of surplus assets remaining after payment of liquidation cost and outside liability, यानी वो कह रहा है कि भाई सरप्लस एसेट्स रिमेनिंग मतलब ये जो लिक्विडेशन कॉस्ट है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है, ये सब की बात कर रहा है। इनको पेमेंट करने के बाद इट शैल बी अप्लाइड फर्स्टली, ये सब बाहर वालों को पेमेंट करने के बाद। अब किसको पहला पेमेंट करने बोला है? एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, जो अभी बताया मैंने 2,40,000 का, तो पहला वो पेमेंट करना। दूसरा बोल रहा है सेकेंडली टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी 12 लाख को फिर देंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट है विद प्रीमियम देयर ऑन एट ₹10 पर शेयर। फिर आपको इसका प्रीमियम निकालना है, तो शेयर कितना है इसका, पहले 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 12,000, और 12,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 बना। तो ये जहन में रखे, प्रेफरेंस शेयर वाले को अभी 3 पेमेंट करना है, पहले एरियर वाला, फिर होल्डर का पेमेंट 12 लाख का, फिर प्रीमियम का 1,20,000, और उसके बाद फाइनली यानी पैसा अगर बच रहा है तो एनी रेसिड्यू शाल बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। अगर पैसा एंड में बच गया तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को, फिर ये लास्ट में देखेंगे इसको। उन्होंने बोला है कि भाई एसेट्स बिका है, इतने सारे एसेट्स हैं, फ्री होल्ड प्लान, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर, यानी सब सोल्ड हो गया है। यहाँ पे कैश इन एंड कैश एंड बैंक नहीं है तो उसको कंसिडर नहीं करना, बिकॉज जब हम लोग लिक्विडेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले कैश इन एंड कैश एंड बैंक लिखते हैं, यहाँ पे नहीं है तो इग्नोर कर दो। और कुछ तो है ही नहीं हमारे पास। एडजस्टमेंट आगे कंटिन्यू है, क्रेडिटर वे पेड लेस डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हो, इसमें 5% माइनस करके, तो 5% माइनस कर दो या तो उसको 95% का पेमेंट कर दो, तो एक ही बात होने वाली है। तो 2,30,000 का 95% बना 2,18,500। तो आप जब पेमेंट करोगे तो 2,30,000 का पेमेंट नहीं करना, कितने का पेमेंट करना, 2,18,500। नेक्स्ट इज डिबेंचर होल्डर वे पेड along with accrued interest up to 30th जून 17। डिबेंचर होल्डर को तो पेमेंट करना ही है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को भी पेमेंट करना है, फिर अक्रूड इंटरेस्ट भी बनाना है। यहाँ पे 30 जून 2017, 31 मार्च 17 को खत्म हुआ, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का और इसको इंटरेस्ट देना, यानी 2 लाख पे 5% फॉर 3 मंथ, तो आपका 2,500। यानी डिबेंचर की भी 3 एंट्री हो गई, 2 लाख की, 5,000 की और 2,500 की, इनको भी पेमेंट कर देंगे। ये सब आउटसाइडर है, इसको ध्यान में रखें। और लास्ट में अपना इंपॉर्टेंट लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है, पहला है 2% ऑन एसेट रियलाइज। तो ये सारे एसेट आपके क्या हो रहे थे बच्चों, रियलाइज हो रहे थे, इनका सिंपली टोटल कर दो
और इसका 2% निकाल दो, इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल आता है 24,68,000। इसका 2% उसको रेम्यूनरेशन देना है, तो ये आ गया आपका 49,360। और इसके बाद कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 7,640, ये भी आपका पेमेंट साइड जाएगा। तो पहला पेमेंट साइड का ऑर्डर याद रखें, लीगल चार्जेस, फिर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन और कॉस्ट आएगा। फिर उसके बाद आपका सिक्योर्ड लाइबिलिटी आता है, जिसमें ये डिबेंचर्स वगैरह है, तो डिबेंचर्स वगैरह पेमेंट हो गए। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर पेमेंट होगा। उसके बाद याद रखना, उसके बाद फिर हमारा ये स्टेप चालू होगा प्रेफरेंस शेयर। अगर पैसा बचा तो सिक्योरिटी प्रीमियम पीएनएल की एंट्री पास नहीं करनी। तो होप सो ये वर्किंग नोट क्लियर होगा। और ये एरियर याद रखना 2,40,000 है। तो बच्चों चलते अब इसका सम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एसेट्स को बेचना होता है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया था। तो एसेट्स पूरा एज इट इज लिखे। एसेट्स लिखने का तरीका है, पहले कैश इन एंड कैश एट बैंक, फिर करंट एसेट, फिर फिक्स एसेट। तो यहाँ पे कैश इन एंड कैश एट बैंक नहीं था, तो करंट एसेट शुरू करेंगे। स्टॉक और डेटर है वो लिख लेते हैं, फिर फिक्स एसेट तीनों एज इट इज लिख लेते हैं और इनका टोटल करते हैं। क्योंकि और कुछ मॉर्गेज वगैरह देखना होता है, तो मॉर्गेज तो है ही नहीं है सब में ना, तो सरप्लस वाली एंट्री पास करेंगे। तो सिंपली इनको प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ से पेमेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिक्विडेशन कॉस्ट और रेम्यूनरेशन वाली एंट्री पास करनी है। तो अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, क्या अमाउंट था अपने को। एक तो 49,360 और ये एक 7,640, ये एंट्री पास करेंगे। तो ये एंट्री आ गई। अभी इसके बाद डिबेंचर्स की बात करते हैं। डिबेंचर्स तो डायरेक्टली यहाँ दिया हुआ, डिबेंचर और इंटरेस्ट 2,00,000 और 5,000। और इसमें और एक बताया था मैंने अक्रूड का अमाउंट कितना बताया था बच्चों मैंने आपको, 2,500। इसकी भी एंट्री पास करेंगे, 2,500 यहाँ लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर, 2,30,000 नहीं था, 2,18,500 डिस्काउंट के बाद बताया था मैंने। और फिर बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आउटसाइडर है, इसको भी देना पड़ेगा आपको। बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट कर देते हैं। अब आपका सारा आउटसाइडर पेमेंट हो गया है, तो अब इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट वहां से शुरू करते हैं। पहला उन्होंने बताया एरियर टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, यानी प्रेफरेंस शेयर इक्विटी को दे रहे हैं, तो ये रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज आएगा, यानी हमारे जो कंपनी में कॉन्ट्रीब्यूट किए थे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो पहले प्रेफरेंस शेयर, और प्रेफरेंस शेयर में भी उन्होंने लाइन बताया कैसा पेमेंट करना है। पहले एरियर देना है, 2,40,000 बताया था मैंने। अब जब कॉन्ट्रीब्यूटरी को पेमेंट कर रहे हैं ना, तो देखना पड़ेगा कि हमारा पैसा बचा था कि नहीं बचा था। 24,68 में से आपने इतने सारे पेमेंट किए, तो ये सबको आप प्लस करना और इससे माइनस करना, यहाँ लिखते जाते हम लोग। तो 24,68 से मैंने पूरा प्लस किया, 599 है, माइनस किया 18,69। पैसा है तो पेमेंट करना, नहीं तो वहीं पे फुल स्टॉप करना। तो भले ही वो एडजस्टमेंट कहीं तक बोलने दो, पैसा खत्म हो जाएगा तो पेमेंट स्टॉप हो जाएगा। तो फिलहाल मेरे पास पैसा है, और एरियर कितना बताया था मैंने आपको, 2,40,000 है ना। 12 लाख का 10%, 1,20,000 एक साल का, और उन्होंने बोला 2 साल का बाकी, यानी 2,40,000 बना, तो पेमेंट कर देते हैं। फिर सेकेंडली उसने बोला था कि होल्डर को 12 लाख को देना है। ठीक है, पैसा चेक करो, अभी 18,69,000 से 240 निकल गया, तो 16 लाख है, 12 लाख ठीक है, पैसा ज्यादा है, पेमेंट कर देते इसको 12 लाख का। फिर उन्होंने बोला था प्रीमियम भी देना है। प्रीमियम बताया था मैंने आपको, शेयर में पहले कन्वर्ट करो इसको। 12,000 शेयर आया, 12,000 शेयर इंटू 10, 1,20,000। और पैसा है कि नहीं चेक कर लो, कि 16 लाख में से 12 लाख निकल गया, बचा 4 लाख। तो पैसा है हमारे पास, 1,20,000 दे सकते हैं हम लोग प्रीमियम। तो पेमेंट करते हैं 1,20,000 का। अब 1,20,000 करने के बाद पेमेंट करने का कितना पैसा बचा, 429 से 1,20,000 भी माइनस कर दो, तो वो जो भी पैसा आएगा वो हम फाइनली किसको देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। तो 429 से 1,20,000 निकल गया, तो बचा कि जा 3,09,000। अब यहाँ 10 लाख को नहीं देखने का, पैसा हाथ में कितना हो देखने का। अपने को 24,68 टैली करना है, जितना पैसा आया उतना पेमेंट कर दो, तो बैलेंस इतना बचा, तो इक्विटी शेयर को उतना ही देंगे हम लोग, 3,09,000। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इसको जहन में रखें, पैसा कितना बच रहा है वो हिसाब से पेमेंट होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका पैसा 12 लाख पे खत्म हो जाता, 24,68 का टोटल यहीं पे हो जाता, तो आप ना ही प्रीमियम देते ना इक्विटी शेयर देते, तो वहीं पे आपका सम खत्म होता। तो इसलिए पैसा चेक करते रहो, पैसा बचा है कि नहीं बचा है। तो बच रहा है तो पेमेंट करो,
अभी जैसे इक्विटी शेयर है 10 लाख देना था, बचा 3,09,000, तो हमने 3,09,000 ही दिया और यहीं पे सम को खत्म कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट हमारा खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।